दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम सीधे में इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का सिलेबस कि कौन से चैप्टर अब हट चुके हैं और कौन से चैप्टर्स अब आपको पढ़ने हैं। दोस्तों अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, अगर आप साइंस ग्रुप में हैं तो फिर आपको सामान्य हिंदी पढ़नी पड़ती है कक्षा 12 में। तो आज हम उसी सामान्य हिंदी में देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपके 30% सिलेबस के अंतर्गत हट गए हैं और अब आपको वो नहीं पढ़ने हैं, प्लस हम वो चैप्टर्स भी देखेंगे जो कि आपको अब पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिस देख रहे हैं जो 30% सरकार ने सिलेबस कम किया है कोविड-19 के चलते, क्योंकि टाइम पर पढ़ाई कॉलेजेस में शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण 30% पाठ्यक्रम को कम करने का निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा। अब वो चैप्टर्स कौन से हैं ध्यान से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए कि अब ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। 2021 की बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में इन चैप्टर से प्रश्न नहीं आएंगे, इन पाठों से प्रश्न नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, भैया मारते हैं थोड़ा सा हम इसको जूम। तो गद्य में हम देखते हैं कि क्या क्या हट गया है। तो गद्य में हटा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का कथा रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये हट गई है कथा। इसके बाद और हटा है हरिशंकर परिसाई का निंदा रस, हरिशंकर परिसाई का निंदा रस और कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये दो चैप्टर गद्य से हमारे हट गए हैं। आप ध्यान से समझ लीजिए, गद्य में ये चैप्टर थे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5, ये दोनों चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ये आपके उस 30% सिलेबस में आते हैं जो कि हटाया गया है। अब देख लेते हैं हम काव्य में क्या क्या हटाया गया है, कविताओं में क्या क्या हटाई गई हैं, कौन सी कविताएं हटाई गई हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के जो गीत हैं, मैथिली शरण गुप्त के जो गीत हैं वो हट चुके हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के गीत वो हटे हैं। फिर सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन, ये भी हटा दी गई है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का पुरुरवा और उर्वशी, ये भी कविताएं हट गई हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपकी टोटल 4 कविताएं हटी हैं। मैथिली शरण गुप्त के गीत, जयशंकर प्रसाद के गीत, सुमित्रा नंदन पंत के परिवर्तन नाम की कविता और रामधारी सिंह दिनकर के जो कविताएं हैं आपके सिलेबस में थीं, पुरुरवा और उर्वशी, ये कविताएं आपकी हटी हैं। अब देखते हैं कथा साहित्य में, कथा भारती जो हमारी बुक होती है, कथा साहित्य में क्या क्या हटा है। तो कथा साहित्य में हमारे शिवानी द्वारा लिखित लाटी, ये हमारी कथा हट गई है कथा साहित्य से। अब देखते हैं हम संस्कृत हेतु संस्कृत में क्या कम किया गया है। तो संस्कृत में कम किया गया है भौज्यस्योदार्यम जो कि चैप्टर नंबर 1 था, ये आपके संस्कृत से कम हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में जो ग्रामर थी संस्कृत की, उसमें राजना, जगत, सरित, ये हटे हैं आपके संस्कृत ग्रामर से। इसके बाद सर्वनाम में सर्व, इदम और यद हट गए हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में से क्या हटाया गया है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। दोस्तों ये भ्रांतिमान और संदेह अलंकार होते हैं जिनको हटाया गया है। भ्रांतिमान और संदेह, काव्य सौंदर्य के तत्व 3 होते हैं, रस, छंद और अलंकार। तो भ्रांतिमान जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो अलंकार होता है, संदेह भी शायद अलंकार होता है लेकिन काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत ही होता है। तो ये चीज़ें आपकी हटाई गई हैं। अब हम ध्यान से देख लेते हैं, फिर से हम जाते हैं थोड़ा वापस जूम आउट करते हैं हम इसको और देखते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर का पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें कितने मार्क्स में पूछी जाएंगी। तो हिंदी गद्य की जो व्याख्या, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास वास्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आएंगे 5 नंबर के। फिर हिंदी काव्य साहित्य के विकास, उसके 5 नंबर के प्रश्न जानते हैं आप इसको। 10 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। और फिर कविताओं पर आधारित 5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, कविता दी होगी उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर 10-10 नंबर के ये गद्य और पद्य में आपको
आंसर लिखना होगा। फिर निर्धारित लेखकों के जीवन परिचय में एक लेखक का जीवन परिचय अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होगा, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आपको फिर एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा मैक्सिमम 80 शब्दों में, तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो 10 नंबर के आपके जीवन परिचय हैं। जो भी हो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेखक और कवियों के, वो अभी से आप याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। इसके बाद देखते हैं हम पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा 80 शब्द हैं, ये भी 5 नंबर का आएगा। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ये भी 80 शब्दों में आपको लिखना है, 5 नंबर। तो 50 नंबर पूरा हमारा खंड का में बन जाता है, जो कि हमारा हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है। अब देखेंगे खंड खा जो कि होती है ग्रामर, उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, एक आपको पैसेज दिया जाएगा संस्कृत का, उसका आपको संदर्भ सहित यानी कि उसका संदर्भ लिखना है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, और उसका फिर हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा आपसे, तो 7 नंबर का ही आएगा। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, फिर आपके संस्कृत की कोई कविता होगी या श्लोक होगी, फिर उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ये भी 7 नंबर का प्रश्न होगा। 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का अनुवाद करना है, तो 7 नंबर का ये भी प्रश्न है। फिर लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, 2 नंबर 2 मुहावरे पूछे जाएंगे आपसे। फिर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि में किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करना होगा 3 नंबर में। फिर संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान 2 अंकों में। फिर संज्ञा, आत्मन और नामन, ये आपसे पूछा जाएगा। ये जो संधि वाला पार्ट है ये आपके 3 नंबर का है, और ये संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान, संज्ञा, आत्मन और नामन, ये 2 नंबर का है। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर, 2 नंबर में। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर में। अनेक शब्दों के लिए किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द केवल 2 पूछे जाएंगे, 2 नंबर में। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। फिर वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वाक्यों का शुद्धिकरण करना है, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी और संबंधी जो त्रुटियां होंगी, एक अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न। फिर श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस, वीर रस, शांत रस के लक्षण और उदाहरण, 2 नंबर में। किसी भी एक रस के आपको लक्षण उदाहरण आपको पूछा जाएगा। फिर अलंकार में शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। फिर देख लेते हैं हम कि अर्थ अलंकार में क्या क्या है। अर्थ अलंकार में आप यहाँ पर देखेंगे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण और उदाहरण। छंद में मात्रिक, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां के लक्षण एवं उदाहरण है। इनमें से किसी आपको एक छंद के लक्षण और उदाहरण पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। फिर पत्र लेखन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्र लेखन आपको लिखना होगा। पत्र लेखन दोस्तों 6 नंबर का है। इससे संबंधित एक वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, आप पत्र लेखन से संबंधित वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसमें कौन कौन से पत्र आपसे लिखाए जा सकते हैं, 3-4 टॉपिक दिए होंगे, उनमें से किसी एक पर आपको पत्र लिखना होगा। जैसे नियुक्ति, किसी जॉब के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आवेदन पत्र, या किसी बैंक से हम व्यवसाय के लिए ऋण यानी कि लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे देंगे। तो इस टाइप के जो एप्लीकेशन है उसमें से किसी एक प्रकार का एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र आपको लिख के अपने एग्जाम में दिखाना है। 6 नंबर का है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। फिर निबंध हम देखते हैं, तो निबंध विज्ञान, गणित, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित, ये 9 नंबर का आपका एक निबंध पूछा जाएगा। तो निबंध की जो पेज लिमिट होती है वो 6, 7, 8 पेज में अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आप 5-6 पेज में भी लिख सकते हैं। राइटिंग अच्छी रखिएगा और जो कंटेंट है निबंध का जो आप लिखें वो ठीक से उसको आप निबंध को तैयार करके जाइएगा। अब देखेंगे हम कि अब हमारे चैप्टर बचे कौन से हैं। गद्य, काव्य और कथा साहित्य में जो चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं और आपको अभी तैयार करने हैं, क्योंकि 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसमें जो चैप्टर कम हुए वो मैंने आपको सबसे पहले बताया। फिर मैंने आपको बताया पेपर का पैटर्न। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो चैप्टर जो अब आपको पढ़ने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो गद्य में आपको पढ़ना है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु,
तो गद्य में आपको पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक है, इसके चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, और फिर प्रो जी सुंदर रेड्डी का गद्य भाषा और आधुनिकता। ये 3 चैप्टर ही अब आपके गद्य में बचे हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे काव्य में एक और चैप्टर है हमारे गद्य में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तेजस्वी मन के संपादित अंश। 4 चैप्टर हैं टोटल गद्य में। अब काव्य में देख लेते हैं। तो काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता पवन दूतिका आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की कविता कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद की कविता श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा की कविता गीत, रामधारी सिंह दिनकर की कविता अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की कविता मैंने आहुति बनकर देखा है और हिरोशिमा। ये 2 कविताएं आपको पढ़नी है। ये हमारे काव्य का सिलेबस है जो कि हमें अब काव्य में पढ़ना है। ये टोटल हमारे 7 कविताएं आपको अब काव्य में पढ़नी होंगी। फिर कथा वस्तु में देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, ये जो हमारा कथा साहित्य होती है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। कथा साहित्य में सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु की कथा पंचलाइट और अमरकांत की बहादुर। ये 3 कथाएं अब आपके सिलेबस में हैं। तो ये टोटल सिलेबस है हमारा चैप्टर वाइज जो कि अब हमें पढ़ना है क्लास 12th सामान्य हिंदी में नहीं, हिंदी आर्ट्स स्ट्रीम से अगर आप पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस मैं अलग बनाऊंगा। ये है साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए जो सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, उनके लिए ये पूरा सिलेबस था। तो यहाँ पर कुछ बुक्स के प्रकाशन दिए गए हुए हैं कि कौन सी बुक्स आपको ख़रीदनी है। तो ये आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो ये आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।